नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आशिमा और रिकनेक्टिंग किड्स में आपका स्वागत है। एक बहुत ही कॉमन सवाल जो मुझसे अधिकतर पेरेंट्स पूछते हैं वो ये है कि वो कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि अपने आने वाले प्रोस्पेक्टिव बच्चों में ये डिसऑर्डर्स ना हो। अपनी तरफ से वो क्या ऐसी कोशिश कर सकते हैं, किस तरीके से ऐसे प्रिकॉशन ले सकते हैं कि ये डिसऑर्डर जो है उनके बच्चों में ना हो। मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। अब जैसा कि हम लोग रिसर्च से समझ पा रहे हैं कि ये जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स और डिलेज हैं, जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स, एडीएचडी, ये सब जो है वो सिर्फ न्यूरोलॉजिकल नहीं है, ये सिर्फ जेनेटिक भी नहीं है। ये एक मिश्रण सा है जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का। एक साइंटिस्ट ने इस फैक्टर को बहुत ही ब्यूटीफुली समझाते हुए कहा है कि जो हमारा जेनेटिक ओवरलोड होता है वो एक गन है, लेकिन जो एनवायरनमेंट से हमें टॉक्सिक मिलते हैं, जो एनवायरनमेंट से असॉल्ट होता है, हमारे ऊपर प्रतीघात होता है, वो ट्रिगर का काम करता है। जब तक ट्रिगर नहीं होगा तो जेनेटिक ओवरलोड होने के बाद भी, जेनेटिक एक्सपोजर होने के बाद भी वो बीमारी या डिसऑर्डर नहीं आएगा। तो एक समझदारी इसी में ये है कि हम इस टॉक्सिक ओवरलोड को ट्रिगर ना होने दें। इसी के तहत मैं आज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करने वाली हूँ। बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि हम लोग कवर भी करेंगे आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ मर्करी टॉक्सिसिटी की। रिपोर्ट्स में, रिसर्च में ऐसा पाया जा रहा है कि जो मर्करी टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हैं और जो ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं वो बहुत मिलते जुलते हैं। और मर्करी टॉक्सिसिटी बच्चों में डिसऑर्डर्स का कारण है, वन ऑफ द कारण है। हैवी मेटल्स जो हैं वो, जिनमें मर्करी टॉक्सिसिटी नंबर 1 आता है। ये एडल्ट्स में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम और इससे जुड़े कई सारे डिसऑर्डर्स का भी कारण है। मर्करी हमारे शरीर में आता कहां से है, पहले तो ये जानते हैं। सिल्वर फिलिंग से। सिल्वर फिलिंग्स जो है वो आज से कुछ सालों पहले तक बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी डेंटिस्ट्री में। हमारे जो दांतों की कैविटीज जो होते हैं, दांतों में छेद हो जाते हैं जो, उनको भरने के लिए सिल्वर फिलिंग्स जो है एक सस्ता टिकाऊ तरीका माना जाता था। आप शायद आपके या फिर आपके परिवार में या आपके जानने वाले ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके दांतों में सिल्वर फिलिंग्स होंगी, लेकिन हम में से ऐसे बहुत कम लोग जानते हैं कि जो सिल्वर फिलिंग्स के अंदर अमेलगम्स होते हैं, जो मेटल होता है वो सिल्वर नहीं होता है सिर्फ, उसके अंदर कई मेटल्स का मिश्रण होता है और एक मेटल होता है मर्करी। जी हाँ, पारा। उसके अंदर पारा होता है आपके मुंह के अंदर। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम में से कई सारे लोग जो हैं वो ठीक से डिटॉक्स नहीं कर पाते हैं हमारी जेनेटिक वेरिएशन की वजह से। तो जब ये मर्करी हमारी बॉडी में लीक होती है तो उसको हमारी बॉडी बाहर फेंक नहीं सकती है। ये बॉडी में कई समय तक, कई सालों तक रहती है और हमें धीरे धीरे बीमार करती रहती है। ऐसा इनफैक्ट अभी मैं कुछ दिनों पहले ही रिसर्च में एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि उन्होंने एक सब्जेक्ट को देखा कि उसमें एल्यूमिनियम और मर्करी दोनों जो है वो सब्जेक्ट के अंदर जाने के कई सालों बाद तक वो लिम्फ नोड्स से ट्रैवल करते हुए, ब्रेन में ट्रैवल करते हुए पूरे शरीर में ट्रैवल कर रही थी और वो बाहर नहीं निकल पाई। अब हम जान चुके हैं कि हमें अपने आप को इन सभी टॉक्सिन से दूर रखना है, तो ये मर्करी भी कोई अलग नहीं है। अब अगर आप पूछेंगे कि अगर हमारे दांतों में मर्करी है तो अब हम क्या करें? अगर फ्यूचर चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो ये सही टाइम है इस मर्करी वाली फिलिंग को, इस सिल्वर फिलिंग को हटाकर रिप्लेस करवाने का, प्रेगनेंसी से बहुत पहले। जी हाँ, और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होंगी तो उन पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। इनफैक्ट रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो स्पर्म्स हैं उनके अंदर भी जो है वो मर्करी के ट्रेसेस पाए गए हैं जो कि वो पास ऑन कर सकते हैं आने वाले बच्चे को। तो इसलिए मदर और फादर दोनों ही कोई इन सिल्वर फिलिंग्स जो अगर हैं आपकी, तो अपने बच्चे को प्लान करने से पहले, बहुत पहले ही इन फिलिंग्स को आप हटा दें। लेकिन बहुत अहम बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको हटाना किस तरीके से है। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IAOMT, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ ओरल मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनके एफिलिएशंस और एसोसिएशंस जो है वो हर कंट्री में है, इंडिया में भी है। मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर से बात करी है और वो ऑलरेडी एफिलिएटेड है IAOMT से। और बहुत सारे डेंटिस्ट जो भी हैं हमारी कंट्री में जो कि इस फॉर्म ऑफ डेंटिस्ट्री की, इस होलिस्टिक फॉर्म ऑफ डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस करते हैं। ये लोग जो है वो इन अमेलगम्स को रिमूव कर सकते हैं सेफली। अब आप पूछेंगे कि ये ऐसा क्या करते हैं डिफरेंटली जो कि हमारा डेंटिस्ट नहीं कर पाएगा?
वेल IUMT जो है वो ये इंश्योर करती है कि जो आप मरकरी वाली फिलिंग, जो सिल्वर फिलिंग्स निकाल रहे हैं, वो सेफ तरीके से निकालें ताकि उसकी जो फ्यूम्स हैं आप वापस एब्जॉर्ब ना कर लें, क्योंकि ये मरकरी फ्यूम्स हैं, ये हानिकारक हो सकते हैं। तो ये अपनी प्रैक्टिस में, अपने प्रोसेसेस में ऐसा इंश्योर करते हैं, एक कुछ शील्ड, कुछ कवर्स यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयरिंग यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से ये वापस रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। मैं इस वीडियो के साथ टेक्स्ट में इन डेंटिस्ट की का कांटेक्ट भेजूंगी मैं आपको, ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें और अगर आपको ये फिलिंग्स निकलवानी है तो आप ज़रूर निकलवा सकें। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और आपके दांतों में मरकरी फिलिंग्स या सिल्वर फिलिंग्स हैं, तो ये रिकमेंडेड नहीं होता है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि जैसा चांसेस होते हैं कि ये वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो उस केस में ये सलाह रहती है कि आप डिलीवरी के बाद ये प्रोसीजर करवा सकते हैं। लेकिन सलाह फिर भी यही रहेगी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं बहुत पहले से ही, तो ये प्लानिंग के साथ ही, प्लानिंग के वक्त ही जो है ये आप ये प्रोसीजर करवा लें, उसके बाद ही आप अपना नेक्स्ट चाइल्ड जो है वो प्लान करें। ये सबसे अच्छी और समझदारी की सलाह है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको यूजफुल लगा, आप इंफॉर्मेटिव लगा। आप मुझे प्लीज़ लिखिए आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं इन फीलिंग्स के साथ में, या आपके कोई और सवाल हो इन फीलिंग्स को लेकर, कोई एंग्जाइटी हो, हम उन्हें ज़रूर आंसर करने की कोशिश करेंगे। गुड बाय।